हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक है थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये जो सिस्टम है थर्मोडायनामिक्स का, उसके टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए थर्मोडायनामिक सिस्टम जो होता है उसको हम कब कहते हैं, जब किसी चीज़ के अंदर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बीकर है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें रखी हैं, अगर मान लीजिए इसमें पानी हम गर्म कर रहे हैं, तो ये जो पानी गर्म हो रहा है इसको ही हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, ये हो जाएगा सिस्टम। और जो इसके बाहर का ये हो जाता है, ये होता है बाउंड्री। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बाउंड्री क्या होता है, उसी तरह तो बाउंड्री क्या होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज़ का एंडिंग जो होता है वो बाउंड्री होता है। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। अब अगर एक और एग्जांपल, जैसे कोई प्रेशर कुकर है। ठीक है, प्रेशर कुकर आपने देखा ही होगा कैसा होता है। तो जैसे प्रेशर कुकर है, तो ये जो प्रेशर कुकर है इसको हम कहेंगे सराउंडिंग, क्योंकि इसमें ही काम हो रहा है। तो जिसमें काम हो रहा है, जिसमें हमारा फोकस है, उसे हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम। और उसके अलावा जो भी ये है इसको कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, ये जो भी है इसको कहते हैं बाउंड्री। और अगर सराउंडिंग के बारे में हम सोचें, तो यूनिवर्स में और जो भी कुछ है, ठीक है, इसके बाहर यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो हमारा हो जाता है सराउंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। यहाँ हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी स्टडी हो रही है वो सिस्टम पे हो रही है। ठीक है, और सराउंडिंग क्या हो गया, जैसे कि अगर बाहर सराउंडिंग में कुछ टेम्परेचर की कमी हो रही है तो उसका इफेक्ट सिस्टम पे पड़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका तो भी इफेक्ट सिस्टम पे पड़ेगा, है ना। कोई कहीं तेज हवा चल रही है या कुछ हो रहा है तो सिस्टम पे उसका पूरा इफेक्ट पड़ता है, वो हम अभी आगे जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं। ठीक है, सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं वो कितने हैं। तो हमें पता है कि जो सिस्टम होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ओपन। तो हम स्टार्ट करते हैं ओपन से। देखिए, ओपन सिस्टम हम उसे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मास जो होता है वो बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, मास इसमें से बाउंड्री को क्रॉस करता है, और एक एनर्जी भी जो है वो बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो जो ओपन सिस्टम होता है उसमें मास और एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती है। जैसे कि अगर यही बीकर जो मैंने बताया, तो इसमें अगर जो पानी गर्म हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, जो वेपर है वो बाहर आ रही है, मतलब एनर्जी बाहर आ रही है, और थोड़ा मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि मास भी ट्रांसफर हो रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में मास जो है वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, बाउंड्री क्रॉस कर रही है, और जो एनर्जी है वो भी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम, जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस करेंगी, तो उसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो लेड है ये ऊपर से खुली हुई है, तो इसमें क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर हो जा रहा है। अगर आप साइड से भी देखेंगे तो ये बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी है इसमें क्रिएटेड वो बाहर से निकल रहा है, और यहाँ से भी आप देखेंगे कि एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर रही है। तो जो भी मास और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो ओपन सिस्टम होता है उसे हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम्स में पूछता है, तो आप इसे स्टार मार्क करके आप नोट्स बना सकते हैं। आप इसकी नोट्स बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। नोट्स क्रिएट करने से बहुत फ़ायदा होता है। और ज़्यादा बड़े में ना लिखें, ठीक है, ज़्यादा ब्रीफ में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही लिखेंगे तो आपका माइंड जल्दी उसे कैप्चर कर पाएगा। ठीक है, अब जो सेकेंड टाइप की सिस्टम होती है वो होती है क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। अब इस टाइप के सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी तो
बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है, लेकिन मास जो होता है वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका भी जो एग्जांपल हो जाएगा, अब ये एक प्रेशर कुकर जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये जो प्रेशर कुकर है इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से आपने इसे टाइटली बंद किया हुआ है ना, इसका लिड जो है वो टाइटली बंद है, तो इसमें क्या होगा, मास तो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, है ना, मास अब इसमें से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, लेकिन एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगी, वो इस बाउंड्री से ट्रांसफर करेगी, इस बाउंड्री से ट्रांसफर करेगी, इधर से ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगी, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा, मास कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लेकिन मास नहीं क्रॉस कर पा रहा है बाउंड्री को, उससे हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप कह सकते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल मास सिस्टम कहा जाता है क्लोज सिस्टम को, कंट्रोल मास सिस्टम। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, सिलेंडर पिस्टन जो हमारा अरेंजमेंट होता है वो एक क्लोज सिस्टम है, और ओपन में आप देखेंगे कि जो टरबाइन होता है, जो जेट पड़ता है टरबाइन पे, तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है और मास भी ट्रांसफर हो रहा है ना, तो उसको हम कह देते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, जो थर्ड टाइप हमारा सिस्टम का है, थर्ड टाइप वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी वो भी इधर से क्रॉस नहीं कर सकती बाउंड्री को, और जो मास होता है वो भी क्रॉस नहीं कर सकता। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो यूनिवर्स होता है ना, जो यूनिवर्स होता है, तो उसमें क्या होता है कि अब यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है नहीं, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अर्थ को नहीं, अर्थ के बाहर तो यूनिवर्स है ना, लेकिन यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है नहीं, तो उसको हम कह सकते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे बेस्ट एक और एग्जांपल जो है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो होता है वो जो थर्मल फ्लास्क होता है, थर्मस हम जिसे कहते हैं, तो वो जो बॉटल होती है आपके पास जो आप ठंडियों में यूज करते हैं ना, तो उसका जो कैप होता है वो तो बंद हो जाता है। ठीक है, कैप आपने बंद कर दिया, इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट किया रहता है जिसमें से एनर्जी बाहर नहीं ट्रांसफर कर सकती, एनर्जी बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ये इसको आइसोलेटेड सिस्टम आप कह सकते हैं, ये आइसोलेटेड वे में बनाया ही जाता है। तो आप देखते हैं कि ठंडियों में जो पानी आप इसमें गर्म पानी रखते हैं वो काफी देर तक गर्म रहती है ना। अगर गर्मी में आप ठंडा पानी इसमें रख देते हैं तो वो जो ठंडा पानी है वो भी इसमें काफी देर तक ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये जो फ्लास्क है, ये इसको आप आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो शुरू से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ठीक है, जो ओपन सिस्टम होता है उसमें मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो सकते हैं, दोनों ही क्रॉस कर सकते हैं बाउंड्री को। और जो क्लोज सिस्टम होते हैं उसमें एनर्जी तो ट्रांसफर कर सकता है लेकिन मास नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक शॉर्ट समरी, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अब जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें क्या होता है, ना ही एनर्जी ट्रांसफर करती है और ना ही मास। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स और बाउंड्री के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया है थर्मोडायनामिक सिस्टम, और पिछले वीडियोस में मैंने जो भी आपको कवर किया है थर्मोडायनामिक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड मैं आप नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लाऊंगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि एसएससी जेई का जो एग्जाम है, ठीक है, वो अभी आने वाला है, हाल ही में मार्च में आपका स्टार्ट हो जाएगा। और एनटीपीसी का जो फेज 2 है उसमें भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे, उसके लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज आप अपडेटेड रहे, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप उससे क्या हो जाएगा कि मेरे सारे वीडियोस देख पाएंगे ऑन टाइम। ठीक है, क्वेश्चंस आप ऑन टाइम कीजिए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा ना कि अगर ढेर सारे मैं वीडियोस एक बार में बना दी, आप बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, तो आपको वो एक एज अ बर्डन फील होगा। ठीक है, तो वैसा ना फील हो, आप रोज अपडेटेड रहें, एक एक वीडियो अच्छे से सॉल्व करें। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस का रखूंगी, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और तो आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसा कि मैंने कहा बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिल जाए। ठीक है।